फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनकी कार की रनिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उनको डेली 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक रन करना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे उनको मंथली 200 300 500 किलोमीटर चलना पड़े, या उनको किसी मंथ चलना ही नहीं है, किसी मंथ उनकी 1000 किलोमीटर चल गई। तो हर तरीके की रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। लेकिन देखिए, सभी लोग, हम उनको कह सकते हैं, अगर फाइनेंशियली देखा जाए, कि आप टैक्सी लीजिए और वो आपको बहुत कम रेट में पड़ जाएगी, आपको सस्ती पड़ेगी आपका। क्योंकि देखिए, गाड़ी आती है लाखों रुपए की, और उसमें कितना खर्चा आएगा अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए, वो टैक्सी हायर करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं, उनको इमरजेंसी के लिए गाड़ी चाहिए होती है, उनको मतलब कि एकदम से एक कन्वीनियंस चाहिए, कि अगर उनको एकदम से कहीं जाना पड़े तो वो किसी टैक्सी पर डिपेंड ना हो। तो उनको उनको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी लेते वक़्त? क्योंकि देखिए, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको जब वो लोग गाड़ी खरीदते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी खरीदते हैं। जैसे जिनकी रनिंग ज़्यादा है, वो तो 4-5 साल में अगर वो अच्छे खासे चला लेते हैं, तो उसको बेच भी देंगे, तो उसको उसका अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की रनिंग कम होती है, उनके लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो उसको लॉन्ग टर्म तक रख सके अपने पास। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगा जो डे टू डे लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने समझा है कि भई इस तरीके से अगर हम गाड़ी चूज़ करें, तो फिर हम एक अच्छी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जिन लोगों की रनिंग कम होती है, सबसे पहले तो उनको अपने बजट एक फिक्स कर लेना चाहिए। बजट से बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, चाहे आप जब गाड़ी देखने जा रहे हैं, चाहे आपको सेल्समैन कहे, चाहे अगर आप ईएमआई करवा रहे हैं, या आपको कोई भी कहे, बैंक में कहे, कहीं भी कहे कि आप बड़ी गाड़ी ले लीजिए, अभी तो वो मौका है, आपने तो एक बार लेनी है। आप अपना बजट फिक्स कर लीजिए। बजट मान लीजिए आपका बजट 7 से 8 लाख रुपए का है, तो अपने फिक्स बजट पे रहिए। उसके अंदर-अंदर गाड़ी देखिए, ठीक है? उस चीज़ को 12 लाख 15 लाख तक ना पहुँचाए। अपने मन में ये ना बिठा के रखें कि 15 लाख में ही अच्छी गाड़ी आएगी। कोई 6 लाख 7 लाख 8 लाख में कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं 15 लाख में एक बार अच्छी गाड़ी लूँगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, सिर्फ़ आप सोच रहे हैं कि ईएमआई मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो क्या हो गया, मंथली जाएगी, मंथ में जाएगी और धीरे-धीरे मैं दे दूँगा, तो आपको ये सोच नहीं रखनी, बजट फ़िक्स कर लेना है। देखिए, जब आप एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, मान लीजिए आप कोई 15 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, तो आप एक सोच के चलिए, उसकी जो आरसी है वो कितने रुपए की बनेगी, उसका इंश्योरेंस होगा। देखिए, हम में से 99% लोग जब भी गाड़ी लेते हैं ना, तो वो मतलब गाड़ी लेते वक़्त ये चेक ही नहीं करते कि कंपनी ने इंश्योरेंस कितने का लगा के दिया, और सबसे ज़्यादा मार्जिन उसी चीज़ में होता है डीलर का। इंश्योरेंस एक्स्ट्रा लगा के दे देते हैं। हमें उस टाइम एक्साइटमेंट होता है कि हमने अच्छी गाड़ी ली है, तो कोई बात नहीं, एक इंश्योरेंस ही तो देना है। लेकिन आप ये सोच के चलिए, अगर आप एक महँगी गाड़ी लेते हैं अपने बजट से ऊपर, तो उसका इंश्योरेंस हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। हर साल उसके बहुत ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। आप ये मत सोच के चलिए कि 1 साल पूरा लंबा है, 1 साल कब बीत जाता है पता भी नहीं लगेगा, और आपको हर बार फिर मतलब कि थोड़ा आपको गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी कि मेरे को हर साल इतने इतने हज़ार रुपए का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, जबकि मेरी रनिंग इतनी भी नहीं है, कि मैं छोटी गाड़ी लेता तो उसका इंश्योरेंस भी कम आता। तो अपना बजट ज़रूर तय करके रखें। बड़ी गाड़ी के अपने नुकसान और फ़ायदे हैं, और छोटी गाड़ी के अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। तो आपने वो गाड़ी देखनी है जो आपकी बजट में है। दूसरा, फिर ये देखिए कि आपकी रनिंग कहाँ पर होगी। मान लीजिए आपको 500 किलोमीटर चलना है, 500 किलोमीटर आपको कहाँ पर चलना होता है? आपको सिटी-सिटी में चलना होता है, आपको हाईवे पर चलना होता है, आपको विलेज वगैरह में जाना होता है 500 किलोमीटर, या आप कहीं घूमने के लिए, वेकेशन के लिए जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो उसके हिसाब से गाड़ी लें। जैसे आपको सिटी में चलना है, तो आपको एक कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए, ठीक है? उसका रनिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए, उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा लगेगी इधर-उधर, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट महँगी होगी, तो फिर वो आपको सिर दर्द बन जाएगी वो आपका। तो उसकी रनिंग रनिंग कॉस्ट और रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। अगर आप जैसे विलेज के लिए लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड क्लियरेंस वाली जो गाड़ी ज़रूर लें, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर फिर गाड़ी के नीचे से टकराने का डर लगा रहेगा, गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। विलेज में पहुँचते ही आपको डर लगेगा कि भई कहीं न कहीं गाड़ी लगने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे आप हिल स्टेशन के लिए गाड़ी लेते हैं, आपको ये पता है भई मैंने 500 1000 किलोमीटर मंथली चलानी है,
और वेकेशन वगैरह पे ही कहीं पहाड़ों में घूमने के लिए जाना पड़ता है या कहीं ऐसे एरिया में घूमने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पर उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ले, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी ले, उसकी हैंडलिंग अच्छी ले। और जहाँ अगर आपको हाईवे वगैरह के लिए लेनी है तो स्टेबिलिटी वाली गाड़ी ले। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी लिस्ट में रखनी होगी, तभी आप अपने लिए एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बाद में लेने के बाद कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा कि ये गाड़ी मेरे लिए बेस्ट नहीं है, चलो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लूँगा तो अच्छी लूँगा। तो क्यों ना आप फर्स्ट टाइम ही एक अच्छी गाड़ी अपने लिए परचेज़ करें। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपका जो उसकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी है। देखिए, हम ये देखते ही नहीं कि इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट कितनी है। सर्विस कॉस्ट भी ज़रूर आपको पता होनी चाहिए कि भई इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट इतनी आ सकती है। आप ये ना सोचें कि आपको तो रनिंग कम करनी है तो सर्विस कॉस्ट कॉस्ट साल में 1 बार ही आएगी और एक ही सर्विस होगी, ऐसा नहीं है। आप ये भी सोच के चलें, देखिए कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो ज़्यादा चलती हो या कम चलती हो। ज़्यादा चलने पर एक मतलब कि एक फ़िक्स ये होता है कि भई इतने किलोमीटर चलने पर ये इसका पार्ट्स रिप्लेस होएगा। और अगर आप कम चलते हैं तो फिर वो टाइम इंटरवल पर आ जाते हैं कि इतने टाइम पे ये पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। देखिए, इंजन के अंदर बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उनकी टाइम लिमिट होती है। भई इतने साल में ना वो ख़राब होने लग जाता है, फिर वो तंग करेगा, बीच-बीच में गाड़ी में परेशानी आएगी। तो हमेशा ऐसी गाड़ी लें जिसकी सर्विस कॉस्ट कम हो, उनके लेबर चार्जेस कम हो। देखिए, अगर आप लेबर चार्जेस की बात करें, बहुत ज़्यादा लेबर चार्जेस होते हैं आज गाड़ी की सर्विस में। मतलब गाड़ी में पार्ट रिप्लेसमेंट का और या फिर नॉर्मल सर्विस का इतना खर्च नहीं होता जितना लेबर चार्जेस होता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट में इसको भी रखें कि भई सर्विस कॉस्ट कितनी हो सकती है। इसके अलावा आप ये भी देखें कि भई गाड़ी की अ, गा आप कितने तक की गाड़ी ले रहे हैं, जो मैंने आपको बजट में बताया ही है। देखिए, बाद में जो इंश्योरेंस होता है फिर वो आपको कहीं न कहीं वो परेशान करता है, वो इरिटेट करता है कि हर बार आपको इतना महँगा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो पहले ही अपना इस चीज़ का रखें कि जो मैंने पहले पॉइंट बताया था कि बजट को ध्यान में रखना है। क्योंकि इंश्योरेंस आप ये ना सोच के चलें कि इंश्योरेंस एक बार ले लिया, हर साल आपको रिन्यू कराना है। ठीक है? तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखें। और एक और है कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब वो गाड़ी लेते हैं या गाड़ी ले रहे होते हैं, उनको लगता है कि हमारी रनिंग तो 500 किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही गाड़ी लेते हैं तो वो 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक भी उनकी रनिंग हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, बाद में जब उनकी रनिंग बढ़ जाती है, फिर वो उसमें बाहर से सीएनजी वगैरह लगवाएँगे। फिर उसके वो एक्स्ट्रा पैसे 50-60 हज़ार रुपए में सीएनजी लगवाएँगे, फिर वो बात नहीं होती जो फैक्ट्री फिटेड वाली चीज़ होती है, फिर वो आरसी में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए ही आप ये एक सोच के चलें, जैसे आपने 500 किलोमीटर के लिए गाड़ी ली है, भई मंथली 500-700 किलोमीटर चलना है, तो आप ये देखें, अगर मेरी रनिंग 1000 किलोमीटर भी हो जाती है या मेरी रनिंग 1500 किलोमीटर भी हो जाती है, अ, तो फिर क्या मैं, अगर वो जो पेट्रोल का खर्च आएगा, रनिंग खर्च आएगा उसका, क्या मैं उसको अफ़ोर्ड कर सकता हूँ? कि मतलब वो बाद में जो पैसे बचने चाहिए थे, वो अगर वो गाड़ी के पेट्रोल में, रनिंग कॉस्ट में लग रहे हैं, उसकी वजह से फैमिली में कोई दिक्कत ना आए, तो क्या वो आप चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं? अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि मेरी रनिंग बढ़ भी सकती है, तो पहले से ही सीएनजी गाड़ी ले लें। मतलब ये ना सोचें कि मैं अभी 1 लाख देना पड़ेगा। देखिए, बाद में अगर आपको लग रहा है अभी मेरी रनिंग बढ़नी है, तो पहले से ही सीएनजी गाड़ी ले लें ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। इसके अलावा गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी देखें। देखिए, मतलब कि अगर आप ये सोच के गाड़ी ले रहे हैं कि मैं तो 15 साल में ही चेंज करूँगा, तो बहुत कम लोग होते हैं जो 15 साल तक गाड़ी को रखते हैं। बहुत से लोग 5 साल में, 7 साल में गाड़ी को बदल देते हैं। देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, जैसे सोशल मीडिया का सब कुछ, सब हर तरफ से, हमारे नेबर में, हमारे रिश्तेदारों में, हर जगह बंदा कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजेस कर रहा है। कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कहीं न कहीं हम जो सोसाइटी है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि भई ये गाड़ी लेके आया, चलो मैं भी रिप्लेस करता हूँ। तो फिर आप ये एक सोच के चलें कि गाड़ी ऐसी लें जिसकी रीसेल वैल्यू भी थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि देखिए आपकी रनिंग कॉस्ट इतनी होगी नहीं, आपकी रनिंग तो इतनी होगी नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, उसकी ऐसी गाड़ी लेनी है जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो। ताकि जब आप उसको, अगर आपका मन भी करे बेचने का 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो आप उसको आसानी से बेचें। आपको ये ना लगे कि आप तो फँस गए हैं 15 साल के लिए, या तो इसको 15 साल रखें या फिर इसको कम पैसों में निकाल दें। मतलब ऐसा किसी भी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए।
आपको लगना चाहिए इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, अगर मेरा मन अब उठ गया या मैं नहीं रखना चाहता इसको, तो मैं बेच के दूसरी परचेस कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ये ध्यान रखने हैं, तब आप अपने लिए एक अच्छी चीज़ ले सकते हैं। आप कभी भी ये सोच के ना चलिए कि ईएमआई में धीरे-धीरे तो देना है। आप ये सोच के चलिए, अगर आप बेवजह बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, जैसा कि अभी आज के टाइम में एसयूवी का एक ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? हर किसी बंदे को, उसको सिटी में भी चलना है तब भी वो एसयूवी लेके चल रहा है। उसको मतलब कोई ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं करनी है तब भी वो एसयूवी एसयूवी वगैरह गाड़ी लेके चल रहा है। तो आपको ट्रेंड से कहीं न कहीं अपने आप को बचाना है। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अगर आपके पास बजट है तो कोई मर्ज़ी गाड़ी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इन्फ्लुएंस होकर आप एक एसयूवी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो उसको खरीदने से बचें। क्योंकि देखिए, अगर आप उसमें 5 लाख भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो आप 5 लाख सेव कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने ब्रदर के लिए या अपने घर में भाई-बहनों के लिए, उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी हेल्थ इश्यू किसी को भी आ सकता है, तो इस तरीके से उनकी एजुकेशन के लिए तो आप उस पैसे को बचा कर रख सकते हैं और अपने लिए एक ऐसी चॉइस ले सकते हैं जिसको आप कभी भी रात को भी लेके निकलना हो तो आप उस गाड़ी को लेके निकल सकते हैं। आपको ना ये होगा कि भई इसकी रनिंग कॉस्ट इतनी है, ये है, वो है। आप एक अपने लिए अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।